अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हम लोगों ने लास्ट टाइम सिंपल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के टॉपिक में एक चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ लिया था जो कि सिंपल इंटरेस्ट था, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक में उसका अगला पार्ट। वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। टॉपिक नेम इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करें और बैंक ने ये मुझसे प्रॉमिस करा है कि हम आपको हर साल 12% का प्रॉफिट देंगे इस 1 लाख रुपए के ऊपर। तो 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000 होता है। यानी मुझे पहले साल कितना प्रॉफिट देगा बैंक? 12,000। दूसरे साल कितना देगा? 12,000। तीसरे साल कितना देगा? 12,000। है ना? अच्छा, ये कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंड क्या नहीं हो सकता? ये 12 और वो लाख मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बैंक ने पहले ही हमसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपने जो पैसे जमा करवाए वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और जो मैं आपको 12,000 रुपए दूंगा वो आपको करंट अकाउंट में दूंगा। यानी उसने अकाउंट ही अलग रखे हुए ताकि ये पैसे कंपाउंड ना हो सके। तो ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है कि मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, उस पर बैंक ने मुझसे कहा कि भाई आपने 1% जो है वो हमें हर महीने सूद देना है। मैंने नहीं दिया। तो अब वो सूद और वो मेरा लोन प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंपाउंड होना। ठीक है? तो अब मेरे ऊपर लोन कितने का हो जाएगा? 1 लाख का नहीं, 1,01,000 का। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1,010 रुपए। नहीं दे रहा मैं, कंपाउंड हो जाएगा 1,02,010 रुपए। फिर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? और ज्यादा, वो भी ऐड हो जाएगा। फिर जो लगेगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। यही वजह है कि लोगों के 50-50 हजार के लोन होते हैं और वो 25-25 लाख पे पहुंच जाते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि वो कंपाउंड होते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमने बहुत छोटे से फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल फॉर्मूला था I इक्वल्स टू पी एन आर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है A इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर ओवर पावर एन। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहलाता है। एक्चुअली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये ए फॉर अमाउंट का फॉर्मूला है, यानी कि ये है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट का क्यों नहीं है? आप तो इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक होता ही नहीं है जो मैं उसका फॉर्मूला बना लूं। इंटरेस्ट तो अलग है ना। मैंने अभी तो बताया कि हर महीने हर साल क्या होगा? इंटरेस्ट बदलता रहेगा। 1 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट लगा साल का, 10,000 हो गए। आपने नहीं दिए पैसे, वो 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 1,10,000 पर लगेगा, 11,000 होगा इंटरेस्ट। अगले साल और लगेगा इंटरेस्ट, अगले साल और लगेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। इसलिए इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट का है। कंपाउंड अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आर फॉर रेट परसेंटेज जो आपको दी हुई होगी, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है? ये हमारा जो है वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ जी, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या वैल्यूज पूछ रहे हैं? फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑन ₹50,000 इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स। कंपाउंड अमाउंट मालूम कीजिए 50,000 के प्रिंसिपल पे जो आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा। एक बैंक में मैंने 10 साल के लिए, या मैंने लोन ले लिया एक बैंक से 50,000 रुपए, और लोन की ड्यूरेशन क्या है? 10 साल, 10 ईयर्स। और उसका रेट एनम कितना, रेट कितना देना है मुझे? इंटरेस्ट कितना देना है? 8%। अगर मैं नहीं देता इंटरेस्ट तो फिर ये कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि ये बढ़ बढ़ के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो मुझे मालूम करनी है। हमने हमने यहाँ पढ़ लिया कि यहाँ कंपाउंड का जिक्र आया हुआ है, तो आप फौरन समझ जाओ कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर और इसके ऊपर पावर एन। तो मुझे यही तीन चीजें देखनी है बस, P, R और N। P फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल वैल्यू है ₹50,000। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है यहाँ पर? 8%। जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे तो परसेंट में नहीं लिखेंगे, तो 100 से डिवाइड करो ताकि इसकी डेसिमल पॉइंट आ जाए। 0.08%, 0.08 आ गया। एन फॉर ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए लगाया था हमने? ये 10 साल के लिए। मालूम हमने करनी है अमाउंट। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अमाउंट मालूम करना है, प्रिंसिपल है 50,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 0.08 है, एन की वैल्यू 10 है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, 1.08 बनेगा। इसके ऊपर पावर क्या लिखी हुई है? 10 लिखी हुई है। 1.08 की पावर 10 सॉल्व करो। 1.08 की पावर 10 जब हम सॉल्व करेंगे तो लेट सपोज कि हमारा आंसर आ रहा है 1.9732। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। कर लो, क्या वैल्यू आ रही है? 98,663। यानी कि कितनी अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस हो सकता है यहाँ, क्योंकि मैंने पावर सॉल्व नहीं करी है ना। पावर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वैल्यू कुछ और आ रही हो, ये लाख से ऊपर जाएगी वैल्यू। तो अब ये मेरी अमाउंट कितनी हो गई? 98,663 हो गई। ठीक है, ये मैंने कंपाउंड अमाउंट निकाल ली। लेकिन इनकेस अगर वो हमसे एक और सवाल बोले फाइंड
इंटरेस्ट एज वेल, यानी कि आप इसका इंटरेस्ट भी निकालें। तो भाई अब मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। 50,000 की रकम बढ़कर कितनी हो गई है? 98,000। तो जो भी इसमें इजाफा आया वो सब सूद तो है, वो सब इंटरेस्ट तो है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट इक्वल्स टू a माइनस पी, यानी ये जो वैल्यू आई है 98,663, इसमें से आप प्रिंसिपल को, ठीक है, विच इज 50,000, इसको माइनस कर दो। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48,660। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो गया। ठीक है, जल्दी से आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा।